ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखो, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना क्या बोला है। साइक्लॉइड दिया, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ये एक्सेलरेशन है, मूविंग इन अ साइक्लॉइड मेक्स विद द नॉर्मल एन एंगल, ये नॉर्मल है, इसके साथ जो एंगल बनाते हैं वो किसके इक्वल है, इक्वल टू दैट विच द टेंजेंट टू द साइक्लॉइड, टेंजेंट टू द साइक्लॉइड at the point makes with the tangent at the vertex and is in the same sense। अब देखो, ये पॉइंट पे टेंजेंट था और ये वर्टेक्स पे टेंजेंट है, वर्टेक्स ये होता है ना, वर्टेक्स पे टेंजेंट, इनके बीच में एंगल अगर इस तरफ इन्होंने क्या किया, साई मान लिया, ठीक है, इस टेंजेंट से इसकी तरफ जाएं, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंगल साई है, और यहाँ से देखें तो ये क्या हो गया, पाई माइनस साई, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि कंप्लीट एंगल 180, उसमें से ये बचा पाई माइनस आई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये टेंजेंट इस टेंजेंट के साथ ये एंगल बना रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वही एंगल इस एक्सेलरेशन और इस नॉर्मल के बीच में बन रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, उसने क्या बोला, इनके बीच में एंगल बन रहा है वही जो इन दोनों के बीच में है, और सेम सेंस में इनके बीच में एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी, इस तरफ, यहाँ से यहाँ जाना, मतलब इस v² से हम f की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे मान लूँ कि ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये जो वेक्टर है उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब ये है और वर्टिकल कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो वैसे भी अगर हम देखें, हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर और उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, या कहें कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है थीटा, वो हम हमेशा इस डायरेक्शन में लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, पाई माइनस साई। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मतलब मुझे क्या निकालना है, एक तरह से नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके लिए देखो हम करते हैं स्टार्ट, tan पाई माइनस साई। देखो वैसे हमने क्या पढ़ा था कि tan बीटा क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन वो कब होता है, जब जो बीटा एंगल होता है वो ये वाला होता है। लेकिन अब अगर एंगल हम ये ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, उस टाइम पे हमारे पास टेंजेंशियल बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो tan पाई माइनस साई इक्वल्स टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो एक तरह से परपेंडिकुलर या नॉर्मल का काम ये करेगा और बेस ये हो जाएगा, ठीक है। पुट किया tan पाई माइनस साई माइनस tan साई, ये आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे आप, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करके आपके पास v और इंटीग्रेट करके आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास v की वैल्यू आ गई तो आप टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन आप दोनों निकाल सकते हो। पहले टेंजेंशियल देखते हैं, dv/ds आ जाएगा तो v dv/ds भी आ जाएगा। अब बात रही नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालने की, यानी v²/ρ, उसके लिए पहले रो चाहिए। अब उन्होंने क्या दिया था हमें कि ये साइक्लॉइड है, और साइक्लॉइड के लिए अगर हम इक्वेशन देखें तो ये होती है s = 4a sin साई, ठीक है। यहाँ से आप रो भी निकाल सकते हो ds/d साई करके, रो आ जाएगा यहाँ से ds/d साई, ये आ गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, टेंजेंशियल, एक सेकेंड, यहाँ पे भी देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में भी क्या है, d/ds, ये बच गया था, इसकी वैल्यू भी पुट कर लोगे यहाँ से, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा आपके पास, और नॉर्मल एक्सेलरेशन में भी आपको रो की ज़रूरत थी, वो भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा।